के नीचे देखो एनडीटीवी प्रॉफिट की एक खबर आई हुई है इंग्लिश में। अब सबसे पहले तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो खबरें मिल रही हैं 8वें वेतन आयोग की केंद्र सरकार से, वो एनडीटीवी प्रॉफिट से मिल रही है। चाहे विशेषज्ञों की बात करूँ या जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन है जीसीएम जैसे रेलवे के बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, वो भी एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हैं, उनकी खबर को प्रमुखता से छापा जाता है। अब इसी में एक खबर आई है कि राष्ट्रीय प्रसिद्ध संयुक्त परामर्शदात्री मिशनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, भले इसके लागू होने में देरी हो रही हो। एनसीजेएसएम विशेष रूप से एक आधिकारिक निकाय है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह और मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के नेता शामिल है। औपचारिक रूप से गठित होने के बाद यह 8वें वेतन आयोग के साथ विचार विमर्श में सबसे आगे रहेगा। एनसीजेएसएम के कर्मचारी पक्ष के प्रमुख के रूप में मिश्रा ने कर्मचारी मंच की ओर से 7वें वेतन आयोग के साथ वार्ता का नेतृत्व भी किया था और अपने अनुभव को याद करते हुए उनका मानना है कि वेतन वृद्धि की प्रवाही तिथि को 10 वर्ष से अधिक विलंबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि चूंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को प्रभावी रूप से लागू हुआ था, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। तो क्या संशोधित वेतन और पेंशन जनवरी 2026 में जमा किए जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। नहीं, ऐसा होना मुश्किल लगता है क्योंकि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी बाकी है। हालांकि मिश्रा ने कहा कि यह बढ़ोतरी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। मिश्रा जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव भी हैं, उन्होंने कहा इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है और आयोग का गठन किया जाएगा और हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा और फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, फिर इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हम यह कह रहे कि देरी के बावजूद वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से होनी चाहिए। पर इसमें ये तो बात कर रहे हैं कि अगर 2028 में 8वां वेतन आयोग लागू हो तो उसका एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए, ये बात तो ठीक है। पर मैंने अभी तक किसी भी जो बड़ा संगठन है केंद्रीय कर्मचारियों का और जो उनके नेता जो केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनके मुंह से एक बात नहीं सुनी कि जो एचआरए और टीए को भी वही संशोधित किया जाएगा। तो क्या 3 साल का एरियर मिलेगा? अगर 2028 में लागू हुआ 8वां वेतन आयोग तो 26, 27, 28 एचआरए और टीए का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं दिया जाएगा तो इससे तो कर्मचारियों को लाखों रुपये का नुकसान हो जाएगा। साथियों, बात यह है कि कर्मचारियों की जेब को सब कतरने के लिए बैठे हुए हैं, पर जो नेता हैं उनका 5 साल में 2 बार वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि उनके लिए महंगाई अलग तरीके से है। उनको पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य सामग्री, कपड़े, मकान की सामग्री, ईंट, पत्थर, सीमेंट उनको अलग रेट में मिलता है, उनको बहुत महंगा मिलता है। और जो कर्मचारी वर्ग है उनको बहुत सस्ता मिलता है।